मेपल पॉड्स करने वाले हैं। हमारा विजन ये है कि स्क्रैप यार्ड में मिलने वाले प्लेन, क्रेन, ट्रेन, शिप्स सबके शेल्स को हम इस्तेमाल करके शार्क टैंक पर मेपल पॉड्स का एपिसोड तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन शार्क टैंक के बाद हमारे इस ट्रिपल एक्सेल पॉड का क्या हुआ और आगे हमारी जर्नी कैसी रहेगी उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेपल पॉड्स का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे इस पॉड के इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स हैं। ये वो हमारा काउच है जहाँ पे कंफर्टेबली हमारे 3 शार्क्स बैठे हुए थे। क्या बनाया है, ओह माय गॉड आयुष। तो सबसे पहले जो पॉड आपने शार्क टैंक के मंच पर देखा था वो एक अनफिनिश्ड और अनकम्प्लीट पॉड था, क्योंकि हमें जब शार्क टैंक से कॉल आया था उस वक्त ये पॉड हमारा मैन्युफैक्चरिंग में था और जो हमें डेट्स प्रोवाइड की गई उस डेट्स को मीट करने के लिए हमने जल्दी उस पॉड को मुंबई में शार्क टैंक के स्टूडियो पर पहुंचाया। और अब शार्क टैंक के बाद ये पॉड वापस हमारे वर्कशॉप पर आया और अब हमारा ये पॉड पूरी तरीके से बाहर से और अंदर से कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कंप्लीट होने के बाद इस पॉड का अब क्या स्टेटस है और ये पॉड पुणे के किस लोकेशन में जाकर ऑपरेट करने वाला है। तो अब आते हैं इस पॉड के अंदर हमें क्या क्या कंट्रोल और फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले आप ये जो टच पैनल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मूड लाइट्स जो हमारे रूफ पर है उनको कंट्रोल करने का फीचर मिलता है। साथ के साथ आप यहाँ से एसी और हमारा एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी कंट्रोल कर सकते हैं और बाहर के कुछ मूड लाइट्स आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमारे दूसरे साइड जो टच पैनल देख रहे हैं उससे आप ये कलरफुल मूड लाइट्स को ऑन ऑफ करके कंट्रोल कर सकते हैं। साथ के साथ अब सब इस पॉड की सबसे जो इम्पोर्टेंट और सिग्नेचर फीचर है वो है हमारा ये फ्लोर पे टेबल। ये जो टेबल है, जब आप फूड ऑर्डर करते हैं आप इसको यहाँ से कंट्रोल करके ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इस टेबल की हाइट हमने डिजाइन के हिसाब से ज्यादा ऊपर भी नहीं और ज्यादा नीचे भी नहीं रखी। अब चलते हैं इस पॉड के बाहर और आपको दिखाते हैं इस पॉड में क्या क्या चीजें जो इनकम्प्लीट थी शार्क टैंक के एपिसोड के दौरान, जो अब कंप्लीट हो गई हैं। बाहर से इसके जो एलिमेंट्स थे वो पूरे हो चुके हैं और अब हम आपको इसका बाहर से पूरा एक एक्सपीरियंस दिखाते हैं। ये हमारा एक बटन है जिसको दबा के और अब हम गाड़ी के बाहर जा सकते हैं। शार्क टैंक के मंच पे आप लोगों ने जब ये पॉड देखा था तब ये पॉड इनकम्प्लीट था, लेकिन अभी हमारा ये पॉड है पुणे की वर्कशॉप में और ये रेडी है अगले 2 दिन में जिस लोकेशन पे ऑपरेट होगा वहां जाने के लिए। तो ये जो एरिया है, ये जो डिजाइन है, ये शार्क टैंक के एपिसोड में आपको नहीं दिखेगा। ये काम हमारा पेंडिंग था जो अब कंप्लीट हो चुका है। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो। और आप में से जो लोग पुणे में इस पॉड की बुकिंग करना चाहते हैं, हम बहुत ही जल्द हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर भी अपडेट करेंगे कि ये पॉड कहां पर ऑपरेट होने वाला है, कौन हमारा लोकेशन पार्टनर बनेगा इस पॉड के लिए। तो स्टे ट्यून टू दिस यूट्यूब चैनल। तो अब बात करते हैं शार्क टैंक के पिच के बारे में। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि शार्क टैंक में दिखाया गया, जो मेरे मुंह की बोली हुई बात है कि हमारा 5,000 से पैकेज शुरू होता है 2.5 घंटे के लिए और आप देंगे 5,000 एक कितने घंटे का? 5,000 फॉर 2.5 घंटा, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। शार्क टैंक के मंच के दौरान वो पूरा 1 घंटे का शूट था जिसमें कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले मैं हमारे पैकेजेस के बारे में जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स है और जो एक रॉन्ग परसेप्शन शार्क टैंक के मंच पर क्रिएट हो गया है कि हमारा पैकेज 5,000 2.5 घंटे के लिए स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। 5,000 में आपको हमारा एक एक्सक्लूसिव पैकेज मिलता है जिसमें आपको 2,500 का फूड कूपन मिलता है और उसमें आपका GST, टैक्सेस, बुकिंग फीस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। अगर हम मेपल पॉड्स के चीपेस्ट पैकेज की बात करें तो हमारे पैकेज 1,800 से शुरू होते हैं और उन पैकेजेस में भी आपको ड्रिंक्स या फूड या कोई ना कोई फूड आइटम इंक्लूडेड मिलता है। विनीता ने जैसे कहा कि 5-6 लाख में तो आपको एक नई गाड़ी मिल जाती है, तो एक पुरानी गाड़ी में 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट करके एक नया प्रोडक्ट बनाना एक रिसाइकल का बिजनेस तो नहीं हुआ। आयुष, अगर 5-6 लाख लगते हैं इसको करने में, उतने में तो एक नई गाड़ी आ जाती है। तो आपका जो लॉजिक है कि मैं ये गाड़ियां तो ये कंपैरिजन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 5-6 लाख की कोई गाड़ी खरीदते हैं वो आपका एसेट नहीं, वो लायबिलिटी है। आप 5-6 लाख का गाड़ी खरीद के उस पर हर महीने 10-20 हज़ार फ्यूल, मेंटेनेंस और बाकी चीजों में खर्चा करेंगे।
वहीं हम ये जो गाड़ी मैन्युफैक्चर्ड और डिज़ाइन करके फ्रेंचाइज करते हैं, इसमें हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को हर महीने 50,000, 80,000, लाख रुपए या उससे ज़्यादा तक का अमाउंट मिलता है। तो ये एक मेपल पॉड्स एक एसेट का बिजनेस है, और जिन गाड़ियों से विनीता ने कंपैरिजन करा वो एक लायबिलिटी है। तो ये कंपैरिजन पूरी तरीके से गलत रहा कि 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट करके हम ये गाड़ी बना के उससे बिजनेस नहीं बना सकते, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। जैसे बोला था कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत ही बल्कि है, और इसके लिए हमें अलग अलग लोकेशंस को ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी मुश्किल बिजनेस है। इस बात से मैं नमिता के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं जानता हूँ ये बिज़नेस आसान नहीं है, मैं जानता हूँ इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि क्योंकि ये मुश्किल है और चैलेंजेस ज़्यादा है, सिर्फ इस वजह से मुझे ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए। और रही बात एक्सपेंशन की, कोई भी बिज़नेस शुरुआत में एक्सपैंड करने के लिए अगर आप देखें वो मुश्किल लगेगा ही। ऊबर ने भी जब शुरुआत करी थी तो वो शुरुआत में लोकल टैक्सीज के साथ कर रहे थे। आज ऊबर के पास टैक्सी ड्राइवर्स खुद जाते हैं अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। सेम चीज़ अगर आप होटल प्लेटफॉर्म एयरबीएनबी के साथ देखेंगे, वो शुरुआत में खुद जाते थे अलग अलग घर में अपने प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। आज लोग अपने घर उनको एयरबीएनबी के साथ पार्टनर करने के लिए करते हैं। तो अगर हम मेपल पॉड्स के बारे में बात करें तो मेपल पॉड्स अभी भी एक बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन छोटे स्तर पर भी हम अलग अलग शहरों में जो हमने एक्सपेंशन करा है, वहाँ जो लोग हमारे गेस्ट बनते हैं, जो लोग हमारे कस्टमर बनते हैं, जो लोग 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का पेमेंट करके इन पॉड्स की बुकिंग करते हैं, यहाँ पे अपना 2-3 घंटे का टाइम स्पेंड करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, अलग अलग ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, आई थिंक उनके लिए हम एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके लिए हम एक ऐसा स्पेस दे रहे हैं जो प्राइवेट है लेकिन एक पब्लिक प्लेस में है, जो इनको सारी लग्जूरियस अमेनिटीज और फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है विदाउट डिस्टर्बेंस, जो आपको एक कैफे, एक होटल में, एक पब्लिक प्लेस में मिलता है। तो एक तरीके से मेपल पॉड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी भी मार्केट में अपनी अवेयरनेस फैला रहा है, और ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो शार्क टैंक पर राइज किए गए हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे डाउट्स को जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए हम अलग अलग YouTube वीडियोस में डिवाइड करके इस YouTube चैनल पर ज़रूर डालेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेपल पॉड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं मेपल पॉड्स कैसे अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, आप कैसे मेपल पॉड के साथ पार्टनर करके अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी शहर में इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ के मेपल पॉड्स की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप कोई एक यूज़र हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस पॉड को बुक करके एक मूवी देखना चाहते हैं, आप अपने पसंद का शो देखना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, या फिर आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ, तो हमारे ये पॉड्स आपके लिए अलग अलग शहरों में अवेलेबल हैं। और YouTube चैनल से जुड़ के आप उन पॉड्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और हमारे YouTube चैनल पर जानना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए आपका व्यूज़ कैसा है। एंड फॉर ऑल दोज हु आर कमेंटिंग ऑन शार्क टैंक के वीडियो, जो लोग अपना व्यूज़ बता रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मेपल पॉड्स के आइडिया में दम है, मेपल पॉड्स इससे भी बड़ा बिजनेस बना सकता है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत जल्द मिलेंगे अनदर वीडियो, अनदर पॉड। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।